तो भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इससे पहले वीडियो में हमने फ्रैक्शन और डेसिमल के बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले से जोड़ देते हैं। 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया, और ऊपर वाले से उसे जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 3/2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को प्लस कर देंगे। 3 एकम 3, 3 और 1 4/3 हो गया। ऐसे इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5/4 हो जाएगा। ऐसे इसे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी और इसे इसमें जोड़ देंगे तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो n+1/n। तो ये सीरीज एक पैटर्न से चल रही है। तो यहाँ पे आप नोटिस करें तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट रहा है, फिर ये ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है। तो इस क्वेश्चन जो हम नोटिस करते हैं, पहला नंबर और आखिरी नंबर को नोटिस करते हैं। यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया, यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया, तो इससे पहले जो नंबर होगा उसका ऊपर वाला कट जाएगा, इसका नीचे वाला कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे नीचे वाला बचा और लास्ट में ऊपर वाला बचा। तो ऊपर हमारा कौन सा बचा, n+1, और नीचे हमारा 2 बचा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार इसे। हमने इसमें क्या किया, जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसे सिंपल फ्रैक्शन बना लिया। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को करना ही नहीं है, क्वेश्चन को फास्ट करना है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको शुरू के 2 नंबर लेने हैं और लास्ट वाला नंबर लेना है। पहले दोनों नंबरों में जो पैटर्न चल रहा होगा वही लास्ट तक चलेगा। तो पहले 2 नंबरों में ही आप चेक कर लेंगे कि ऊपर वाला कट रहा है नीचे वाला। उसके बाद आपने यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे नीचे वाला बच गया, तो 100% लास्ट में ऊपर वाला बचेगा। अगर यहाँ पे ऊपर वाला बचेगा तो लास्ट में नीचे वाला बचेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो हमने क्या सीखा था, पहले हम नंबर को सिंपल बनाते हैं। हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे सिंपल बना लेंगे पहले। सिंपल हम कैसे बनाते हैं, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, 1/2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3। बस अब आगे करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। n से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, n आएगा -1/n। तो अब हम दोनों में कंपेयर करेंगे, में चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कट रहा है। तो आप देखेंगे नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा है। बस आपको इतना ही देखना, इसके बाद आप आगे चेक नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला बच रहा है, तो ऊपर हमारा 1 बच गया। तो फर्स्ट नंबर में जो भी हमारा बचेगा उसका अपोजिट लास्ट में बचेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाला बच रहा है, तो 100% यहाँ पे हमारा नीचे वाला बच रहा होगा, तो 1/n हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे सेकंडों में आप आंसर लगाएंगे। माइनस प्लस का कोई भी केस हो, आप पहले 2 संख्याओं को सॉल्व करेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे, और जो फर्स्ट नंबर में बचेगा उसका अपोजिट लास्ट में बचेगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल कैसे बनाते हैं, नीचे वाले से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसके ऊपर वाले से प्लस करते हैं। और हमने एक चीज़ और सीखी थी, इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 83 + 3/5। तो यहाँ पे हमने जो ये नंबर लिखा है और ये नंबर दोनों बराबर हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी हम इसकी सेम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले में जोड़ देंगे, सेम ऊपर कर रखा है, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं आया। जो इनकी सिंपल फ्रैक्शन बनेगी दोनों में नंबर सेम आएगा। अब हमने यहाँ पे किया क्या है, जो हमारा होल नंबर है उसको हमने अलग कर दिया और जो हमारी फ्रैक्शन है हमने उसको अलग कर दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, एग्जाम में आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। प्लस ऐसे इसको तोड़ देंगे 17 + 4/5, और ऐसे लास्ट वाले को तोड़ देंगे 100 + 8/5। अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब हमारे पास जो होल नंबर है हम उनको अलग से ऐड कर लेंगे और जो फ्रैक्शन है उनको अलग से ऐड करेंगे। तो होल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 83 और 17 हमारे 100 हो गए, 100 और 100 200। प्लस अब जो हमारी फ्रैक्शन है हम उनको ले लेंगे, 3/5 + 4/5 + 8/5। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें नंबर सेम है, और जब हमारा डिनोमिनेटर जब हमारा हर सेम होता है तो वो हमारी लाइक फ्रैक्शन होती है। और हमने क्या सीखा था, जब हम लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वही नीचे आ जाता है और ऊपर वाले नंबरों को हम जोड़ देते हैं। 3 और 4 7 और 8 15, तो ये हो गया हमारा 15/5। अब 5 से 15 को हम भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा,
इस पोर्शन को सॉल्व करके हमारा 3 आया, यहाँ पे हमारा 200 है, 200 + 3 = 203। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था। एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, आपको टाइम भी बचाना। ऐसे आसान क्वेश्चन को आपको सेकंडों में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे। 83 और 17 100 और 100 200 हो गए। इसीलिए पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लाइक फ्रैक्शन, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इनमें तीनों में डिनोमिनेटर हमारा सेम है, और डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारी लाइक फ्रैक्शन होती है। और लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या करते हैं, वही नंबर नीचे आ जाता है और ऊपर वालों को हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। 3 और 4 7 और 8 15 हो गया। 15 को 5 से भाग देंगे, 3 आ गया, और यहाँ पे 200 हो गया। तो आप बिना पेन उठाए 1 सेकंड में इसका आंसर लगा दोगे। तो भाइयों, जो क्वेश्चन हमने अभी देखा था उसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम कैसे करेंगे, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास यहाँ पे जो होल नंबर है पहले उनको ऐड कर लेंगे। 150 और 50 200 हो गए, 200 और 100 300 हो गए, प्लस अब जो हमारी फ्रैक्शन है उनको देख लेते हैं। 4/10 प्लस 3/15। अब फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस फ्रैक्शन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हो गया हमारा एलसीएम मेथड। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 10 15, तीनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 हमारा एलसीएम आ गया। हम यहाँ पे एलसीएम को रखते हैं। 5 से एलसीएम को भाग देंगे, 6 बार जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस 10 से 3 बार भाग जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12 12 24 और 6 30, 30/30 हो गया। इसे काट देंगे तो 1 आ जाएगा। 300 + 1 हमारा 301 हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी देखते हैं। इन तीनों का एलसीएम हमारे पास 30 आ गया। अब 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 30 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अब क्या फ्रैक्शन आ गई, इसको देखते हैं। 6 दूनी 12/30 प्लस 4 तिया 12/30 हो गया, प्लस 3 दूनी 6/30। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारी लाइक फ्रैक्शन बन गई। तीनों के डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो तो उसका एडिशन हम कैसे करते हैं, ऊपर वालों को जोड़ लेते हैं। 12 12 24 और 6 30, और बटे में हमारा डिनोमिनेटर आ जाता है। 30 से 30 को काटेंगे, एक बार कट जाएगा। तो इस पोर्शन को सॉल्व करके हमारा 1 आएगा। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, किस मेथड से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो आप नोट्स बनाइए, आप वीडियो यहाँ पे देखिए, बट नोट्स अपने तरीके से बनाइए। जो मेथड आपको पसंद हो आप उस तरह से करेंगे, तो उससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाता है। तो भाइयों, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसे हम कैसे आसानी से कर पाएंगे। तो इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपसे अगर कहा जाए कि 5 को 4 बार जोड़िए, तो आप उसे जोड़ेंगे। 5 और 5 10, 15 और 20। एक दूसरा तरीका है सेम नंबर को ही ऐड करने का। कोई भी सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कितने भी नंबर तक हमें उसे जोड़ना हो, तो डायरेक्ट हम उससे उस नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 को हमने 4 बार जोड़ा, तो हम 5 को 4 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। 5 चौक 20, ये दोनों बराबर आ गए। आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 555 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार आप इसे ऐड नहीं करेंगे, इसकी डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 555 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30 और 3 33। तो इन सारे 555 को जोड़ने पे हमारा इतना आएगा। अगर हम इन सबको ऐड करने लग जाते तो काफ़ी टाइम लगता। हमने इससे मल्टीप्लाई करके सेकंडों में इसका आंसर निकाल दिया। अब हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हमने कैसा सीखा था, जो हमारा एलसीएम वही नीचे आ जाएगा और ऊपर वालों को हम जोड़ लेंगे।
6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। 7 से इसे भाग देंगे, 3 बार कट जाएगा। अब ये 3 हम ऐड कर देंगे इसमें, तो 3 3 3 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ तो आपको लाइक फ्रैक्शन मिल गई, आपने कर दिया। अगर आपको लाइक फ्रैक्शन ना मिले और इससे भी ज़्यादा नंबर मिल जाए ऐड करने को, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास नंबर है यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक है, तो ये हमारा जो लास्ट वाला नंबर होता है यही हमारा n होता है। तो 6 इंटू 6 और 1 हो गया हमारा 7/2। 2 से इसे 3 बार कर देंगे, 21 आ गया। तो हमें इसे बार बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब इसको जोड़ने पे भी 21 आया था, इस फॉर्मूले से भी 21 आ गया, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम बच गया। तो ऐसे कभी भी सीरीज आपकी चल रही है तो आप लास्ट नंबर देखेंगे, उसे n की जगह रख देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। और जरूरी नहीं है वो नंबर आपके फ्रैक्शन में ही हो, आपको वैसे सीरीज मिल सकती है 1 + 2 + 3 करके, ऐसे करके, और 50 तक सीरीज भी मिल सकती है। आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में नंबर रखेंगे, n की जगह 50 हो जाएगा, इंटू 50 और 1 51 होता है हमारा, बटे 2 से 1 कट जाएगा 25 बार, 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और आप एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ पे जो हमारा 21 आया, ये यहाँ पे अंदर 21 नहीं आ गया, बट्टे में 7 भी है हमारा यहाँ पे, तो 7 से इसे काट देंगे, 3 ही आएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अगर कोई सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे आप ऐड नहीं करेंगे, वो नंबर जितनी बार आ रहा है उससे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा, लाइक फ्रैक्शन वाला केस सीखा। उसमें लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे ऐड करते हैं, नीचे वही नंबर आ जाता है और ऊपर वालों को हम जोड़ देते हैं। 2 या 3 या 4 हों तो आप आराम से जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हों, 50 तक दे रखे हों, 100 तक दे रखे हों, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझने में टाइम दोगे तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो हमने क्या सीखा था, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 555 यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 5550। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन है उनको हम ले लेते हैं, 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11 7/11। अब इस फ्रैक्शन को आप 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो लाइक फ्रैक्शन के मेथड से, अगर आप ऐसे इनको जोड़ने लगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दूसरा मेथड कौन सा है हमारा, n इंटू एन प्लस 1/2। अब n हमारा यहाँ पे 10 हो गया, लास्ट वाला नंबर लेते हैं, तो 10 इंटू 11/2, 2 से 1 5 बार कट जाएगा, तो ऊपर हमारा 55 आ गया, बटे में हमारा 11 है, 11 से 55 को काटेंगे, 5 बार चला जाएगा, तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे, तो 5555 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हर जगह काम आएगा, कैसा भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, सब पे ये काम करेगा। तो भाई एक तरीके से और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। n इंटू एन प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला तो सब पे ही काम करेगा, लेकिन अगर इस तरह से सीरीज दे रखी हो 1 से 10 तक या 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जो लास्ट वाला नंबर है उसे आप 2 से भाग दोगे, 2 से 1 5 बार कट जाएगा, यही नंबर दोबारा रिपीट कर देंगे, 5 आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज को सॉल्व करके 55 आएगा हमारे पास। ऐसे यहाँ पे 100 है, 100 को 2 से भाग देंगे 50 बार, तो 50 को भी दोबारा रिपीट कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 से अगर 100 तक की सीरीज है तो उसको ऐड करने में 5050 आएगा। जैसे ये सीरीज है 1 से लेकर 1000 तक, इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 पर कट जाएगा, और 500 को हम दोबारा रिपीट कर देंगे, तो 1 से 1000 तक की जो सीरीज है उसको ऐड करने पर इतना आएगा। लेकिन जो ये ट्रिक है ये सिर्फ ऐसे सीरीज पे ही काम करेगी, हर किसी नंबर पे काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पे +6 तक ये सीरीज काम नहीं करेगी, ये 1 से 10 तक, 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक, 10,000 तक, लास्ट में 0 वाली सीरीज आनी चाहिए, जब जाके ये ट्रिक हमारी काम करेगी। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इनको सेकंडों में निकाल दोगे आप। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, एक फ्रैक्शन दे रखी है 28/20, समतुल्य मतलब होता है इक्विवेलेंट, जिसका हर 25 हो। तो हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन दे रखी है -28/20, और हमसे कहा है कि इसके समतुल्य, बिल्कुल इसके इक्वल फ्रैक्शन हमें चाहिए जिसका डिनोमिनेटर 25 हो। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए कि 20 को हमें 25 बनाना है। तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे,
ये 7 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। तो किसी भी नंबर का इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि 5 को हमें 25 बनाना है, तो 25 बनाने के लिए इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो गया, और 5 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो गया। तो यहाँ माइनस का साइन है तो हमारा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया -35/25। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो दोबारा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, इस नंबर का इक्विवेलेंट नंबर हमें ढूंढना है जिसका हर 25 हो। तो 20 को हमें 25 बनाना है, तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन को इजी बना लिया। 4 से इसे डिवाइड किया तो ये 5 बार कट गया, ये 7 बार कट गया। हमें इक्विवेलेंट बनाना किसके है, 25 के। तो इसके बराबर हमें ये नंबर बनाना है। इसको हम कैसे बराबर बना पाएंगे, या तो इस नंबर में किसी की मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो 5 को हम 25 कैसे कर पाएंगे, 5 में 5 की मल्टीप्लाई करके, और नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इक्विवेलेंट का तो इस टाइप से आप करेंगे। तो भाइयों इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं, तो समझते इसका कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आपको अगर इस तरह से दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, 400 का 3/4, इस का की जगह आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से। 4 से इसे काट देंगे 100 बार, 100 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ गया। ऐसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 200 का की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा 1/2। 2 से इसे काट देंगे 100 बार कट जाएगा, तो ये हमारा 100 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 400 का 3/4 और 200 का 1/2 में अंतर क्या है, दोनों में अंतर पूछा है। तो 300 में 100 गए तो 200 आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमें का दे रखा हो, का मतलब होता है कि उस नंबर का उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आप उसमें माइनस प्लस जो भी पूछा हो वो निकाल देंगे। तो भाई बहुत से बच्चों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो जिसकी वजह से बच्चों में सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होती है। तो देखते हैं जब कोई भी इंटीजर या कोई भी माइनस वाली संख्या को हमें ऐड करना पड़े तो उसको कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गए तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे माइनस के साइन भी ऐड होते हैं। आपके पास अगर दोनों नंबर पॉजिटिव के हैं तो आप नंबर को ऐड करेंगे। अगर आपके पास दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो भी आप नंबर को ऐड करोगे। अगर आपके पास एक पॉजिटिव का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे। आपके पास एक माइनस का नंबर, एक प्लस का नंबर, तो आप उस केस में भी नंबर को घटाएंगे। ये 4 कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, यही काम आते हैं हर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। तो एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 और 4 ये दोनों पॉजिटिव के नंबर हैं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव का नंबर होता है। 1 और 4 को हम ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। जब हमारे दोनों पॉजिटिव के साइन थे तो हमने नंबर को ऐड किया। इस केस में दोनों हमारे नेगेटिव के नंबर हैं, दोनों नेगेटिव नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, साइन माइनस करेगा बट उनको हम ऐड करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है आपका। यहाँ पे सेम नंबर थे, यहाँ पे सेम नंबर थे, अगर सेम नंबर है तो वो आपस में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे दोनों माइनस के नंबर हैं, दोनों को हमने ऐड कर दिया बट साइन माइनस का हो गया। अब यहाँ पे एक हमारे पास पॉजिटिव का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 में से 1 गया तो 3। अब हमारे पास एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ भी हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये भी माइनस का नंबर है, ये भी माइनस का नंबर है, बीच में हम प्लस करने को कहा है। तो कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए हम एक को ब्रैकेट में ले लेते हैं। और हमने क्या सीखा था, 2 अगर माइनस के साइन हो या प्लस के साइन हो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 4 और 1 जुड़ जाएगा हमारा, ये 5 हो जाएगा, बट साइन माइनस का आएगा। तो बस आपको ये 4-5 कॉन्सेप्ट समझ लें। अब इसके बाद आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। तो एक बार इसे दोबारा से देख लेंगे, कॉपी पे खुद इनको करके देखेंगे, 3-4 बार आप करेंगे, आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो भाइयों ये क्वेश्चन सीटेट में आया है, टीजीटी में, जनवरी में जो आपका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ हमको डेसिमल के 4 नंबर दे रखे हैं, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बस। आप पॉजिटिव वाले नंबर को एक साथ लिख लेंगे और माइनस वाले नंबर को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले प्लस वाले नंबर लिख लेते हैं 1.011। अब दशमलव वाले नंबर को हम लिखते कैसे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब एक दूसरे नंबर को हम लिखेंगे तो ये 10.11 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं। ये माइनस का इसे नहीं लेंगे, ये पॉजिटिव का अब इसे लेंगे। तो ये 0.1011। तो यहाँ भी हम एक 0 लगा लेंगे, यहाँ भी हम 0 लगा लेंगे। अब इनको भी 2 करने के लिए यहाँ भी 0 लगा लेंगे, यहाँ भी 0 लगा लेंगे। अब इनको ऐड करना है, इसे ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2 पॉइंट, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ऐड करके हमारा ये आया। यहाँ पर माइनस वाला जो नंबर है हमारे पास -12.101।
हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते हैं, तो इसमें से इसे घटा देंगे। 11.22221। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये माइनस का नंबर है, प्लस का नंबर है। जब भी कभी माइनस और प्लस के नंबर हो तो हमेशा माइनस होता है। 0 में से 1 नहीं जाएगा, ये इससे कैरी ले लेगा। कैरी लेगा तो ये 10 में से 1 गया तो 9 हो गया। यहाँ से कैरी गया तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 गए तो 8। इसने यहाँ से कैरी ले ली, तो यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 2 गए तो 7। इसने इससे कैरी ले ली, तो 10 में से 2 गए तो 8 पॉइंट। इसने इससे कैरी ले ली तो हम 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, x में क्या जोड़ें कि हमारा योगफल 1.1 हो जाए, 1.1 हो जाए। तो इसमें से हम इस नंबर को घटा देंगे, 0.8789। इनके लिए ऊपर 0 रख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसमें से इसे घटा देंगे। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे हमारा 0। तो 0.2211 ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस नंबर में हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 1.1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एडिशन में ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए, और बाद में नंबर को इक्वल बनाने के लिए हम 0 रख सकते हैं, आगे भी 0 रख सकते हैं। इससे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी हो जाता है डेसिमल का। तो भाइयों ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया है अभी 18 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था। डेसिमल का जो भी क्वेश्चन है वो ऐड करने से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो नंबर है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, तो उत्तर आप सेकंड में लगा देंगे 5.061। तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ 3.98 हो गया। अब ये 2 नंबर एक 0 लगा सकते हैं, आपके पास कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0 के बाद है, 0.7034। इनके पीछे आप और 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसे लेते हैं 7.6, इसके पीछे आप 3 0 लगा लेंगे। फिर 0.3, इसके पीछे आप 3 0 लगा लेंगे। 2 है तो 2 के बाद 0 आ जाएंगे आपके। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब इनको हम बिल्कुल नॉर्मल एडिशन की तरह ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, 8 और 4 14 होते हैं, 1 हमारा कैरी चला गया, 9 और 1 10, और 7 और 3 10, 10 और 10 20 हो गए, 20 और 6 26, कैरी हमारा 2 चला गया, 5 और 3 8 और 2 10 और 7 17 और 2 19। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एडिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको हम कैसे मैनेज करके लिखते हैं। अगर आपने इस तरह से लिखना सीख लिया तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो भाइयों ये क्वेश्चन सीटेट में आया है टीजीटी में, जो जनवरी में हुआ था 2024 में। तो क्वेश्चन में डेसिमल के नंबर है, उनकी मल्टीप्लाई और डिवाइड दे रखी है। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, 5 से 35 को भाग देंगे, 7 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे भूल जाइए कि कोई पॉइंट भी है, नॉर्मल मल्टीप्लाई आप करेंगे। 3 पंजे 15 हो गया, एक कैरी चला गया, 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25, और कैरी जो लिया था वो 26 हो गया। यहाँ से 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब आप पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक नंबर से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे एक नंबर से पहले ही पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। 3 से आप इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉइंट को भूल जाइए आप। 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ से 1 चला गया, 3 8 24 और 1 25 हो गया, कैरी 2 चला गया, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया। एक नंबर से पहले पॉइंट है तो यहाँ भी हम एक नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। तो इंटीजर्स का क्या रूल है कि माइनस वाले नंबर आपस में जुड़ जाते हैं। तो 7 को हम इसमें ऐड करेंगे, 7.0। तो ये हमारा हो गया 5 पॉइंट, 7 5 12 हो गया, 5 और 1 6, ये हो गया हमारा 62.5। ये दोनों माइनस के हैं तो ये आ गया हमारा माइनस का 62.5। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं हमेशा, इसमें से इसे माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया तो 0 पॉइंट, 6 में से 2 गया तो 4, और 12 में से 6 गए तो 6। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर आ गया 64। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। भाई डेसिमल के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ईजी हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो सर्च की पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा किसी भी नंबर का स्क्वायर या रूट हम कैसे निकालते हैं। कम से कम 40 तक स्क्वायर और 30 तक का क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब आपको पता हो 361 हमारा 19 का स्क्वायर है, यहाँ 1.9 हो गया, इंटू ये हमारा 32 का स्क्वायर है, यहाँ 3.2 हो गया। तो इनकी अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 दूनी 38 होते हैं, 19 3 57 और 30 60, तो 60.8। सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन की आपने लैंग्वेज पकड़ ली तो आप आंसर निकाल देंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, 7 से ही 2/5 को
प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए 2 से 2/5 को किस संख्या से गुना करना चाहिए, हमें ये नंबर फाइंड करना है। इस नंबर को प्राप्त करने के लिए इस नंबर को हम किस नंबर से गुना करें, ये हमें पूछा है। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, 5 से 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे 37/5 हो गया। ये नंबर हमें प्राप्त करना है, ये चाहिए हमें। इसको सिंपल बनाएंगे, 5 दूनी 10 और 2 12/5। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस नंबर में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि हमारा 37/5 आ जाए। बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। फिर इसमें एग्जामिनर आपसे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी पूछ सकता है, यहाँ पे प्लस का साइन भी आ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ हमसे मल्टीप्लाई पूछा है, तो यहाँ पे हमें x फाइंड करना है। तो x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा 37/5 है। अब आप एक और चीज़ सीख लीजिए, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता मल्टीप्लाई की जगह, तो ये 12/5 इधर 12/5 ही आ जाता। बस यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये साइन चेंज होकर माइनस का हो जाता, बस इतना होता। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस, अगर ये नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये नंबर उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 12/5 है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके 5/12 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे, 5 से 5 कट गया, तो x हमारा आ गया 37/12। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है कि किस नंबर से गुना करनी चाहिए, तो वो नंबर हमारा 37/12। तो ऑप्शन में 37/12 नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दे रखे हैं। तो इस सिंपल फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड में कैसे चेंज करेंगे, 12 से 37 को भाग देंगे, 12 3 36 होता है, एक रिमाइंडर बचेगा उसे ऊपर लिख देंगे, बट्टे में नीचे वाला नंबर आ जाता है। तो 3 से 1/12 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको प्राप्त करना है, जो भी नंबर आपको फाइंड करना है, तो उसे आप इक्वल टू करके एक साइड में रख देंगे। जो दूसरा नंबर है उसमें एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, प्लस भी पूछ सकता है, माइनस भी पूछ सकता है। यहाँ पे गुना पूछा है तो गुना का निशान लगा देंगे और x रख देंगे। अगर यहाँ पे हमसे प्लस पूछा जाता तो प्लस का साइन लगा देते, और अगर माइनस पूछा जाता तो माइनस का साइन लगा देते। तो ये नंबर अगर इधर जाता तो 12/5 ही रहता, बस यहाँ पे पॉजिटिव का है तो इधर आके माइनस का हो जाता। मल्टीप्लाई के केस में इधर की संख्या अगर इधर जाएगी तो वो उल्टी हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो फाइंड करने वाली चीज़ है आप उसे इधर साइड रखेंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। तो हमने क्या सीखा था, जो नंबर हमें प्राप्त करना है उसे हम इक्वल टू में एक साइड रख देंगे। अब उसके बाद क्या कहा है, इस नंबर में हमें क्या जोड़ना है, तो -5/7 प्लस x हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो x इक्वल टू, यहाँ पे हमारा -2/5 है। हमने क्या सीखा था, अगर ये नंबर इधर जाएगा, x के साथ में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो ये नंबर सेम ऐसा का ऐसे यहाँ पे आ जाता है। बस क्या चेंज होता है, जो यहाँ पे साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये नंबर यहाँ से जाके पलट जाता है, 7/5 हो जाता। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गई। अब इनको हम ऐड कैसे करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -14 प्लस का साइन 5 से इसे कर देंगे तो 25 हो जाएगा। बटे में इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 35 हो गया। x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 14 है, प्लस का 25 है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो 25 में से 14 गए तो 11 बचेंगे, बटे में 35। तो 11/35 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आपको ये पहली इक्वेशन बनानी है ये आपको ठीक से बनानी आनी चाहिए। इसमें करना क्या होता है, जो नंबर हमें प्राप्त करना है, -2/5 हमें प्राप्त करना है, तो उसको हम इक्वल टू में एक साइड में अलग रख देंगे। फिर जो नंबर हमें दे रखा है कि इसमें हमें क्या जोड़ना है या मल्टीप्लाई करना है, उसको हम इधर रखेंगे। उसके साथ जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई बोल रखी है तो मल्टीप्लाई करेंगे, जमा करने को बोला तो जमा करेंगे, घटाने को बोला तो घटा देंगे। उसके बाद आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। तो 5/9 को हमें प्राप्त करना है, तो हमें इस संख्या में क्या घटाना चाहिए, 9/5 में से क्या घटाना है, -x कर देंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा, यहाँ पे x हमारा माइनस का है, इक्वल टू 5/9, ये यहाँ पे माइनस से प्लस का साइन होता है तो ये नंबर सेम ऐसा ही आ जाता है इधर। अब यहाँ पे इसका प्लस का साइन है, साइन चेंज हो जाता है, इसका माइनस का हो गया। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके आपस में, 5 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो गया, -9 से 9 81 हो गया, बटे में नीचे वालों की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 पंजे 45 हो गया। तो माइनस का x इक्वल टू हमारा ये आ गया, -x इक्वल टू, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटता है, तो यहाँ पे जो हमारा बड़ा नंबर है वो माइनस का है,
11 में से 5 गए तो 6, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गए तो 5 बटे 45। अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो x का जो हमारा मान आएगा 56 बटे 45 आएगा, ये प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो भाई आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट, टेस्ट, एसएससी, जीडी, पुलिस, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो 73 है वो किस नंबर का 1/4 है। का के लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। 1/4 पूछा है तो 1/4 हो गया। तो 1/3 को हम 1/3 या 1/3 बोलते हैं, और 1/2 को हम हाफ या आधा बोलते हैं। 1/4 को हम 1/4 या 1/4 बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 73 किस नंबर का 1/4 है। तो सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। x इक्वल टू, इधर हमारा 73 है, हमने क्या सीखा, x के साथ कोई नंबर है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये जो नंबर है इधर आके चेंज हो जाता है। तो चेंज होके ये नंबर हो जाएगा 4/1। x इक्वल टू 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 4 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 और 1 29। तो 292 हमारा आंसर हो गया। तो 292 जो नंबर है उसका 1/4 नंबर होगा 73। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एग्जाम में हम इतना लंबा प्रोसेस बिल्कुल नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि 73 किस नंबर का 1/4 या 1/3 या हाफ है, तो उसके लिए हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। यहाँ आपसे जो भी नंबर पूछा जाए आप उसकी उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 292 हमारा आंसर आ गया। 1 सेकंड में आप आंसर लगा देंगे। 1/4 की जगह 1/3 भी पूछ सकता है, तो 73 गुना 3 कर देंगे, 3 तिया 9, तिया 7 21, फिर ये आपका आंसर हो जाता है। और 73 किस नंबर का आधा है, अगर आधा पूछा जाए तो 73 गुना 2, 2 तिया 6, 2 7 14। तो इसका बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। जो आपसे पूछा जाए 1/4 पूछा है तो वही नंबर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 पूछा जाए तो वही नंबर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, हाफ पूछा जाए वही नंबर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। डायरेक्ट जो पूछा है उसी नंबर को उल्टा करके उससे मल्टीप्लाई आप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चन के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें ये इक्वेशन दे रखी है और k का मान हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रैक्शन का जो एडिशन मेथड है उससे कर लेंगे। 9 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, प्लस का साइन है, 3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, बटे 9 तिया 27 हो गया। तो ये हमारा आ गया 15/27। 3 से 5 बार कट जाएगा, 3 से 9 बार कट जाएगा, तो 5/9 आ गया हमारा, इक्वल टू k+1 अपॉन k+5। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए, तो 5 के साथ हम क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। जैसे 1 के साथ हम क्या जोड़ें कि हमारा 5 बन जाए, तो 4 जोड़ देंगे 1 में तो हमारा 5 बन जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी 4 आ गई। यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये दोनों जगह हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो दूसरे तरीके से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हमको पता है कि हम यहाँ फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कर सकते हैं। 3 को हम 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हमारा 3 आ गया, नीचे 9 आ गया, प्लस 2/9। अब हमें पता है कि हमारी ये लाइक फ्रैक्शन बन गई। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर आ जाता है, ऊपर वाले नंबर जुड़ जाते हैं, तो 5/9 ही आ गए। इक्वल में आपके पास फिर वही रखा है k+1 अपॉन k+5। यहाँ पे हमें 5 लाना है, तो 1 के साथ हम क्या जोड़ें, 5 आ जाए, तो k की जगह 4 जोड़ लेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। नीचे हमें 9 चाहिए, तो 5 में से क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, तो 4 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। तो k की वैल्यू हमारी 4 आ गई। जो ट्रिक आपको आसान लगे आप उस तरह से करेंगे। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, आपको एक फ्रैक्शन दे रखी है को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए और उसका अंश आपको दे रखा है, तो x का मान आपको बताना है। आपके पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप सिंपल कर लेंगे। 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 54 में हम 8 ऐड कर लेंगे 62/9। तो इसमें क्या कहा है, उसका अंश 60 + x हो जाए, 60 प्लस, तो x की जगह हम क्या रख दें कि 62 हो जाए, तो 60 + 2 आपके अंश के बराबर हो जाएगा। फिर तो x हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है,
बस आपको थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है एग्जाम में। तो भाई एक और न्यू टाइप आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टीचिंग एग्जाम्स, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यहाँ तक कि सीजल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन हमको दिया क्या है, एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/13 लोग वहाँ उपस्थित कुर्सियों में से 9/16 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 42 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? तो हॉल में 6/13 लोग हैं और 9/16 लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। टोटल लोग यहाँ पे हमारे पास 6/13 हैं और उनमें से इतने लोग कुर्सियों पे बैठे हैं। तो यहाँ पे आप जो चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो लोग हैं वो 6 हैं, यहाँ पे जो लोग हैं 9 हैं। इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 6 और 9 का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 18। तो एलसीएम हमारा आ गया 18। तो इनको 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 6 3 18 हो गया, ये 9 दूनी 18 हो गया। जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करी है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करी है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई वो हो गई हमारे पास 6 3 18 हो गए बटे 13 3 39। अब इसे देख लेते हैं, 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32। तो अब आप देखेंगे हमारे पास 32 कुर्सियां हैं, उसमें से 18 पे लोग बैठे हैं, तो कितनी खाली रहेगी हमारे पास? 14 कुर्सियां खाली रहेंगी। इधर आप देखेंगे हॉल में टोटल 39 लोग हैं, उसमें से 18 बैठे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 21 खड़े हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यदि 42 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? तो यहाँ पे हमारा 14 कुर्सियां खाली आ रही है, पर क्वेश्चन में कह रहा है वो 14 नहीं 42 कुर्सियां खाली। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 14 ना होकर 42 है, मतलब इस वैल्यू से 3 गुना ज्यादा। तो जो लोग खड़े हैं वो भी 21 ना होकर इससे 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे, 63। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार और समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। हॉल में 6/13 लोग उपस्थित हैं, ये उपस्थित लोग हैं हमारे पास। 6/13 में से 9/16 लोग कुर्सियों पे बैठे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन है वो दोनों अलग हैं। तो हमने लोगों को इक्वल करने के लिए 6 और 9 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया। उसके बाद हमारे लोग इक्वल हो गए। तो हमारे पास यहाँ पे 32 कुर्सियाँ हैं। तो 18 अगर बैठे हैं तो 14 ऐसे हैं जो नहीं बैठे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो 14 नहीं 42 कुर्सियां हैं जो खाली हैं। तो जो हमारे पास जो वैल्यू आई है उससे 3 गुना ज्यादा कुर्सियां खाली हैं। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे टोटल लोग 39 हैं। 39 में से 18 हमारे पास बैठे हैं, 18 बैठे हैं तो 21 खड़े हैं। तो इसकी वैल्यू भी हमारी 3 गुना हो जाएगी, 63 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। तो सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया हमारे पास। तो हॉल में टोटल लोग कितने? 4/9। टोटल लोग यहाँ पे 4/9 हैं और कुर्सियों पे बैठे हैं 7/11। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो लोग हैं वो 4 हैं, यहाँ पे जो लोग हैं 7 हैं। लोगों को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एलसीएम 28 ही निकलेगा। तो इनको हमने 28 बना लिया, 4 7 28, 7 चौक 28। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हुई है तो नीचे वाले की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हुई है तो नीचे भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो हो गई 28/63 और यहाँ पे 28/44। टोटल कुर्सी हमारे पास 44 हो गई, उसमें से 28 पे लोग बैठे हैं, तो कुर्सी हमारे पास खाली कितनी रह गई? 16 है। तो टोटल लोग हॉल में जो हैं वो 63 हैं, उसमें से 28 कुर्सियों पे बैठे हैं। तो जो लोग खड़े हैं वो कितने हो गए? 63 में से 28 माइनस करेंगे तो 35 आ गया। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, 16 कुर्सियां अगर खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हैं? तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 16 कुर्सियां खाली हैं और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 16 कुर्सियां ही खाली हैं। मतलब यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू से 1 गुना। 35 लोग अगर खड़े हैं तो इसका 1 गुना हम यहाँ पे कर लेंगे, तो 35 लोग ये रियल में खड़े हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। लोगों को इक्वल करने के लिए हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम हमारा 28 आया। इसको 28 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 7 से ही करना पड़ेगा। ऊपर और नीचे हम एक नंबर से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? इनका जो रेशो 4/9 है, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो रेशो उतना ही रहेगा, उससे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ऊपर और नीचे दोनों बराबर नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। पहले दोनों क्वेश्चन से थोड़ा अलग है क्वेश्चन, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, किसी हाउसिंग सोसाइटी की 11/16 निवासियों के पास खुद की कारें हैं
और 20/44 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग की जगह खरीदी है। यदि 240 निवासियों ने खुले में पार्क किया तो सोसाइटी में कुल कितने निवासी हैं, ये हमसे पूछा है। तो हमारे पास सोसाइटी में जो टोटल लोग दे रखे हैं 11/16 दे रखे हैं, मतलब 16 लोग हो गए और 16 में से 11 के पास अपनी खुद की कारें हैं। दूसरी जो फ्रैक्शन हमें दे रखी 20/44, तो हमारे पास यहाँ पे 44 कार हैं, उसमें से 20 हैं जो हमारी पार्किंग में खड़ी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें 11 कार दे रखी हैं, यहाँ पे हमें 44 कार दे रखी हैं, तो कार इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं, 11 और 44 का एलसीएम 44 ही आएगा। तो इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे 44 बनाने के लिए यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे 4 से करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 11 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो गया, बटे 16 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 44 में से 20 पार्किंग है, तो 24 कार ऐसे हैं जो खुले में खड़ी हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या बोला कि 24 नहीं 240 निवासियों ने खुले में पार्क किया है, मतलब जो हमारी वैल्यू आ रही है उससे ओरिजिनल वैल्यू 10 गुना ज़्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पे कार हो गई 44 और टोटल लोग हमारे पास हो गए 64। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सोसाइटी में कुल कितने निवासी हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 गुना हो गई, तो यहाँ पे भी वैल्यू 10 गुना हो जाएंगी। इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल लोग जो सोसाइटी में हमारे पास 640 लोग हैं, उसमें से 440 लोगों के पास खुद की कार है। तो हमसे यहाँ पे निवासी पूछे हैं, तो 640 हमारा सही हो गया, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको कार पूछ ले, लोग पूछ ले, आपको पहले तो उनको इक्वल करना पड़ेगा। वो ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हैं, इससे आप होपलेस नहीं होंगे कि हमेशा ऊपर ही दें। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, पीआरटी, सीटेट, एसटेट, यूपीटेट, एसएससी जीडी, पुलिस, एसएससी सीजीएल, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/4 से गुना करने के स्थान पर इसे 4/5 से गुना कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि कोई स्टूडेंट है, उसे किसी संख्या को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, बट 5/4 की जगह उसने 4/5 से उस संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर में कितने परसेंट चेंज आया, एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप दोनों नंबरों को लिख लेंगे, 5/4 और 4/5। अब नंबर हमें यहाँ पे नहीं पता तो उसे हम x मान लेते हैं। तो एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, किसी नंबर को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने 5/4 की जगह 4/5 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको x की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप x के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाले नंबर हैं इनका आप एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, तो x की जगह हम 20 रख देंगे। अब इनको काटना आसान हो जाएगा। तो 5 से 20 को काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 4 से 20 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया 25, ये आ गया हमारा 16। मतलब जो नंबर हमारा 25 आना था वो किसी कमी की वजह से 16 आ गया। तो इसमें कितना डिफरेंस रहा, 9 का। 16 और 9 25 होते हैं, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा हमारा। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि नंबर को उल्टा लिखने से या गलत लिखने से कितनी परसेंट की कमी आई। तो जो कमी आई वो 9 की आई, और जो रियल नंबर हमारा आना था 25 आना था, तो 25 हम बटे में रख देंगे, गुना परसेंट के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 से 4 बार कट जाएगा, 9 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो दोबारा से समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट एक बार। तो एग्जामिनर ने कहा है कि 5/4 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 5/4 की जगह उसे गलती से बच्चे ने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो अब हमारा आंसर है उसमें कितने परसेंट की कमी रहेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, 5/4 को लिख लिया हमने, 4/5 को लिख लिया। हमें वो नंबर नहीं पता था कि किस नंबर में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो उस नंबर के लिए हमने जो हमारे डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारा 20 आ गया, तो दोनों फ्रैक्शन को हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करके 25 आया, इसको सॉल्व करके 16 आया। तो बच्चे ने जो लिखने की गलती की थी उसकी वजह से हमारा आंसर 16 आया, जबकि आना चाहिए था 25। तो उसमें कितने की कमी रहेगी, 9 की। तो उस कमी का अगर हमें परसेंटेज निकालना पड़े तो जो कमी है उसको हम ऊपर रखेंगे। और कमी कितने नंबर में सो रही है, टोटल हमारा यहाँ पे 25 है, इतना आना चाहिए था, और परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आपस में सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। भाइयों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। तो क्वेश्चन में कहा क्या है
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/7 से गुना करने के स्थान पर इसे 7/5 से गुना कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है? तो जो नंबर चेंज हो गए बच्चे पे गलती से, उसकी वजह से आंसर में चेंज आया, वो कितने % आया, ये पूछा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 5/7 से गुना करना था, गुना करना तो 5/7 से, गलती से उसने जो गुना कर दी 7/5 से कर दी। अब ये जो नंबर हमारा x है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 7 और 5 का एलसीएम हमारा 35 आ जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 7 से 5 बार कट जाएगा, 5 से 7 बार कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 25, ये हमारे पास आ गया 49। अब जो हमारा आंसर था वो 25 आना चाहिए था, पर आ गया 49। तो नंबर चेंज होने की वजह से जो हमारा आंसर आ गया 24 एक्स्ट्रा आ गया। अब इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, जो कमी रही है उसे हम ऊपर रखेंगे। कमी कितने में से रही, इसमें से कमी रही, तो 25 इसके नीचे रखेंगे, गुना परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25 चौका 100 और 24 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 24 चौके 96 होते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा बिल्कुल सही। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप दोनों नंबर को रखेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हमेशा ऊपर रखेंगे, तो जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी उसको हम हमेशा नीचे रखेंगे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। किसी लड़के से किसी भिन्न 5/7 को बताने को कहा, उसने गलती से उस भिन्न को 5/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 24/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, बच्चे को जो फ्रैक्शन लिखनी थी 5/7, उसने 5/7 लिखने की जगह 5/7 से भाग दे दिया। तो 5/7 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, पर उसने गलती से उसे भाग दे दिया। तो भाग देने का मतलब जो हमारे ये नंबर है इसे हम उल्टा कर देंगे, 7/5 हो गया। तो अब हमें ओरिजिनल नंबर नहीं पता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। इसको हम कैसे निकालते हैं, जो हमारे डिनोमिनेटर होते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 5 का हमारा एलसीएम 35 आ जाएगा। तो ये हमारा जो नंबर रहा होगा 35 रहा होगा, यहाँ भी x की जगह 35 हो जाएगा। अब 7 से इसे काट देंगे 5 बार कट जाएगा, 5 से इसे काट देंगे 7 बार कट जाएगा। ऊपर हमारा 25 आ गया, नीचे हमारा 49 आ गया। तो जो ये फ्रैक्शन बच्चे ने उल्टी बता दी, उसकी वजह से जो हमारा आंसर 25 आना था वो 49 आ गया। तो कितने की गड़बड़ हो गई हमारे पास है, 24 की। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि जो गड़बड़ हुई है वो 24 की ना होकर 24/70 की हुई है। तो जो रियल गड़बड़ है हमारी गड़बड़ से 1/70 गुना ज्यादा है। 24 में हम 1/70 की गुना करेंगे तभी हमारा 24/70 आएगा। तो हमें यहाँ पर रियल फ्रैक्शन जाननी है कि रियल फ्रैक्शन क्या रही होगी। तो हमारे यहाँ पे रियल फ्रैक्शन जो आई है वो 35 आई है। तो 35 को हम 1/70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 से एक बार, 35 से 2 बार, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन रही होगी वो 1/2 रही होगी। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे तो आप बिना गलती के और कम समय में क्वेश्चन कर पाएंगे। भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, फिलहाल ये क्वेश्चन सी टेट में आया है, एच टेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में कहा है विद्यार्थी को किसी नंबर को 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, किसी नंबर को 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने उस नंबर को भाग दे दिया 3/8 से। भाग का मतलब मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा। तो इस नंबर को फाइंड करने के लिए हम दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो x हमारा 24 आ गया। 8 से 3 बार कट गया, 3 से 8 बार कट गया, ऊपर हमारा 9 आ गया, नीचे हमारा 64 आ गया। तो बच्चे ने गलती से जो फ्रैक्शन में चेंज कर दिया उसकी वजह से जो हमारा गैप आ गया, 64 में से 9 जाएंगे तो 55। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, सही उत्तर से 55 अधिक है। तो एग्जामिनर के हिसाब से भी 55 ही अधिक आ रहा है। तो हमारी जो वैल्यू है उससे 1 गुना ज़्यादा। तो रियल में जो वैल्यू 9 आनी चाहिए थी वो 1 गुना ज़्यादा आएगी। तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके सामने। ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट आपका बहुत जगह काम आता है। जैसे आपने पिछले वीडियो पढ़ी होगी सर्ट्स वाली, उसमें भी इनवर्स आ रहा था। तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर पाएंगे। मल्टीपल इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। इनवर्स होता क्या है, कई बच्चे इनवर्स और रेसिप्रोकल को सेम समझते हैं, बट दोनों सेम नहीं है। इनवर्स का ही पार्ट है रेसिप्रोकल। तो इनवर्स में हम करते क्या है, हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 4 हमारे पास नंबर है,
तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1/4 होगा। और हमेशा प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लाई के केस में, अगर इनवर्स का केस है तो इनकी मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। तो हमें किसी भी नंबर का इनवर्स चाहिए, जैसे मान के चलो 25 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/25 हो जाएगा और इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो रेसिप्रोकल और इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का उल्टा कर देना। प्रोडक्ट के केस में हमेशा हमारा आता है 1, इसको डिनोट करते हैं a की पावर -1। कोई भी नंबर आपके पास है, जैसे मान के चलो आपके पास जो नंबर है वो 5 है तो उसको आप दर्शाओगे 5 की पावर -1। कोई भी नंबर हो सकता है। जो हमारा इनवर्स वाला नंबर होता है उसे हम पलट के लिख देते हैं, तो इसे हम 1/5 लिख देते हैं। जैसे a हमारे पास 4 है और a इनवर्स हमारे पास 1/4 हो गया। इसे 1/4 भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर -1। तो कभी भी हम किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल या उसके इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में 1 आएगा। उस नंबर को उसके ही रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अगर आपके पास 2 इनवर्स हैं, a इनवर्स और b इनवर्स, तो उनकी मल्टीप्लाई करके हम दोनों की मल्टीप्लाई के ही बराबर आएगा। और डिवाइड में भी ऐसा होगा, a/b का इनवर्स b/a के इनवर्स के बराबर आएगा। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी 2 बातें समझनी थी कि एक तो रेसिप्रोकल होता क्या है, आपके पास कोई भी नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल उसका उल्टा होगा। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर है a है, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/a। इसे या तो हम 1/a लिख सकते हैं या a की पावर -1 लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो उसका हमें मल्टीपल इनवर्स चाहिए। 4 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा हमारा। तो इसका मल्टीपल इनवर्स हो गया हमारा 1/4। 3 का मल्टीपल इनवर्स चाहिए तो 1/3 हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल इनवर्स रहा 1/3। 5 का मल्टीपल इनवर्स 1/5 हो जाएगा, क्योंकि इससे इसे काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर है उसका मल्टीपल इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा। 1/4 हो गया, 3 का मल्टीपल इनवर्स 1/3 हो गया, 5 का मल्टीपल इनवर्स 1/5 हो गया। ये मल्टीप्लाई का केस था। अब एडिशन का केस देखते हैं। इनवर्स के केस में अगर आपको एडिशन करना हो तो ऐड करने के बाद आपका 0 आना चाहिए। मल्टीप्लाई के केस में आपका 1 आना चाहिए, एडिशन के केस में 0 आना चाहिए। अब आपको पता है 2 है, तो 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, 1 2। तो इसको 0 करने के लिए 1 2 इधर से आना पड़ेगा, तो -2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो नंबर हमारे पास है उसी नंबर से उसे ऐड कर देंगे, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा 4 है तो यहाँ पे हमारा -4 हो जाएगा, क्योंकि -4 से 4 को हम जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 1/2 है, इसे -1/2 से ऐड कर देंगे तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -2/3 है, प्लस 2/3 से ऐड कर देंगे, अब ये ऐड होकर 0 हो जाएंगे। प्लस को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी प्लस का ही है। तो यहाँ हमने 2 चीजें सीखी। अगर हमें एडिशन करना है इनवर्स का, तो जो नंबर हमारे पास है सेम नंबर से उसे ऐड करेंगे, बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 4 था तो -4 से ऐड कर दिया, यहाँ 1/2 था तो -1/2 से ऐड कर दिया, या -2/3 था तो हमने प्लस के 2/3 से ऐड कर दिया। जो हमारे पास नंबर है उसके उल्टे से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए, बहुत काम आएंगे आपके। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आप एक ही क्वेश्चन देखेंगे, हमें बार बार काम करेगी वो। x + 1/x = 2, ये इक्वेशन अलजेब्रा में बार बार काम करती है, बहुत बार इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और आपके पास अगर ये इक्वेशन आ जाए तो यहाँ पे हमसे x का मान पूछा जाता है, तो कभी भी x + 1/x = 2 दे दिया जाए हमें, तो हमेशा x का मान 1 होता है। अब आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, x की जगह 1 रख के देख सकते हैं आप। यहाँ पे x की जगह 1 रखा, प्लस यहाँ पे 1/1 1 हो जाएगा, = 2। क्या इक्वल हो रहे हैं? 2 = 2। तो हाँ, हमारी x की वैल्यू 1 यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, दोनों इक्वल बैठ गए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, बस एग्जामिनर ने क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी है। क्वेश्चन में कहा क्या है, यदि किसी संख्या का योग और उसका पारस्परिक योग मतलब रेसिप्रोकल 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एग्जामिनर ने क्या कहा है कि हमारे पास कोई संख्या है और उसका रेसिप्रोकल अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर को हम पलट के रख देते हैं। तो उन दोनों का योग हमें 2 दे रखा है यहाँ पे, और हमसे x की वैल्यू पूछी है। तो कभी भी x + 1/x = 2 दे दिया जाए तो हमेशा x की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो बार बार ही काम आएगा। तो भाइयों, एक और न्यू टाइप आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट।
तो क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, एक धनात्मक संख्या कोई पॉजिटिव नंबर है जब 5 घटाई जाती है तो वह इस संख्या के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल के 24 गुना के बराबर होती है। तो वह संख्या क्या है? तो एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है कि कोई धनात्मक संख्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, उसमें से हम 5 को घटाते हैं तो वह इस संख्या के 24 गुना के बराबर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम करेंगे बेसिक मेथड से, उसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक धनात्मक संख्या, यहाँ पे कोई नंबर हमें नहीं दिया तो हम उसे कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान के चलो उसे x मान लिया, उस नंबर में से 5 घटाना है -5, तो वह इस संख्या के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x के 24 गुना के बराबर है, 24 गुना। बस आपको ये इक्वेशन बनानी है पहले। अगर आपने ये इक्वेशन सही बना दी आपका आधा काम हो गया। तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कहा क्या है कि एक धनात्मक संख्या है, ये हमने धनात्मक संख्या मान ली और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x। तो एग्जामिनर ने क्या कहा है कि x में से हमने 5 को माइनस किया और वो किसके इक्वल होगा, उसके रेसिप्रोकल के 24 गुना के बराबर। मतलब जो ये हमारे नंबर है x - 5 1/x × 24 के बराबर होगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/x हो जाएगा। तो ऐसे अगर इक्वेशन को आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो यहाँ बटे में आप 1 मान सकते हैं। उसके बाद हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x से x की मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 5x इक्वल टू 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 24 रह जाएगा। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x, ये 24 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आए और जोड़ने या घटाने के बाद 5 आए। तो फैक्टराइजेशन आपको करना आता होगा, अगर नहीं आता तो 24 के फैक्टर आप कर लेंगे। 1 से भाग हो जाएगा 24 बार, फिर 24 को 2 से करेंगे 2 × 12, फिर 24 को 3 से करेंगे 3 × 8 और यही हमारे वो नंबर हो जाएंगे। 2 और 12 में 10 का गैप है, यहाँ पे गैप हमें 5 का चाहिए। 1 और 24 में 23 का गैप, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बैठ जाएगा और इनका डिफरेंस 5 के बराबर, तो ये दोनों नंबर हमारे सेटिस्फाई करेंगे। तो क्वेश्चन में इनको पुट कर लेंगे x²। अब हमें यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम माइनस का कर लेंगे, 8x + 3x। अब एक प्लस की हमने क्यों की, अगर इसे भी हम माइनस कर देंगे तो दोनों के साइन अगर माइनस के रहेंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये हमारा माइनस का साइन है। अब इनको देखो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा माइनस का, -8x और 3x को जोड़ेंगे तो माइनस का 5x ही बचेगा हमारे पास, -24 इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया। अब x से x² भाग देंगे तो हमारा x आ जाएगा, माइनस x से 8x को भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारा x माइनस 3 से इसे भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक तो इस नंबर को लेते हैं और एक इसे लेते हैं x और इसको, x + 3 इक्वल टू 0 और दूसरा नंबर हमारा होता है x - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये माइनस का 8 इधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल आएंगी, एक -3 एक 8। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, एक धनात्मक संख्या, एक पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए। तो ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा 8 आंसर हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। बट एग्जाम में इस तरह से हम करने बैठ गए तो हमारा पेपर छूट जाएगा। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। अब इसकी सॉल्व ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। यहाँ पे हमसे कहा है धनात्मक संख्या में से 5 घटाया और वह उसी नंबर के रेसिप्रोकल 1/x के 24 गुना के बराबर बैठ रही है। 1/x को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/x हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या, यहाँ से नंबर उठाएंगे, इसमें x की जगह पुट कर देंगे। अगर वो दोनों साइड इक्वल होगी तो हमारा आंसर सही हो गया। अब यहाँ से हम 8 को उठा के देखते हैं पहले, 8 - 5 इक्वल टू 24/8। 8 से 3 बार कट गया, इधर देख लेते हैं 8 में से 5 गए तो 3 बचे, तो दोनों साइड हमारे 3 बच रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया हमारा। तो 8 ही वो नंबर है जिसको x की जगह रखने पे हमारे दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप वैल्यू पुटिंग से बहुत आसानी से कर सकते हैं। भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। इस क्वेश्चन से पहले आप ये दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए।
तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वालों से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। 5 दूनी 10 और 3 13 हो गए, 13/5। ये जो हमारे दोनों वैल्यू हैं बराबर है, यहाँ पे बस प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन नहीं है, बस इतना फर्क है, नहीं तो दोनों वही काम करेंगे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 5 से एक बार भाग जाएगा, ऊपर 1 से 3 की मल्टीप्लाई होगी, ये भी हमारा 13/5 आ गया। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है, यहाँ पे हमारा नीचे 5 था, तो आंसर में हमारा बाद में भी यहाँ पे नीचे 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा वही रहेगा। यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ भी नीचे 5 ही रहा। तो कभी भी आप फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा बाद में भी हमारा यही हल रहेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझना था। अब सेकंड में आप इसका आंसर लगाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को कि एग्जामिनर ने क्या कहा। एक संख्या, मान के चलो कोई संख्या हमने मान ली, अपने पारस्परिक, पारस्परिक मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x, रेसिप्रोकल के दोगुने 1/x का दोगुना हम करेंगे तो ये 2/x हो जाएगा हमारा। 2 गुने से 23/5 अधिक है इक्वल टू 23/5। तो वह संख्या क्या है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। आप लॉन्ग मेथड से ना करके यहाँ पे पहले वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। पहले हम 3 को रख लेते हैं x की जगह, 2/3, यहाँ हमारा 3 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, 3 3 9 माइनस 2/3 इक्वल टू हो गया हमारा 7/3। क्या ये इसके बराबर आ रहा, नहीं आ रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब इसके बाद हम x की जगह 5 को रख के देखते हैं। 5 एलसीएम हो गया, 5 से 25 हो गया, माइनस 2, ये हो गया हमारा 23/5। तो ये हमारा इसके इक्वल बैठ गया, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। लेकिन एग्जाम में इससे भी कम समय में आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा था उसके हिसाब से हमने देखा था, जो यहाँ पे 5 है वो यहाँ भी 5 रहा होगा, यहाँ पे 5 रहेगा तभी तो बाद में 5 आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन में हम ऐसा नंबर देखेंगे जो यहाँ पे 5 ले आए। 7 को इसके बराबर रख लेंगे तो 7 बराबर नहीं बैठेगा। x की जगह 9 रख ले तो वो भी 9 इसके बराबर नहीं बैठेगा। सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है, अगर हमने यहाँ पे 5 रखा तो इसके बराबर बैठेगा। तो हम 1 सेकंड में इसका आंसर लगा देते हैं। तो हम बस इतनी इक्वेशन बना के उसके बाद हमारी समझ में इतना आ जाएगा कि हमें नीचे 5 चाहिए, और नीचे 5 यहाँ किस नंबर से आ सकता है, सिर्फ 5 से। तो हम 1 सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक संख्या, कोई संख्या है, वो अपने पारस्परिक, अपने रेसिप्रोकल 1/x के 3 गुना, इसका 3 गुना क्या होगा, 3/x से कितना अधिक है, 46/7 अधिक है। तो क्वेश्चन को देखते आप आंसर लगा दोगे। आपको पता है कि यहाँ पे 7 है, तो आपको यहाँ पे x की जगह ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो 7 के बराबर बैठ जाए। तो यहाँ अगर आप 3 रखें तो 3 7 से मैच नहीं करेगा, 5 भी 7 के बराबर नहीं है, तो आपको पता है यहाँ पे हम 7 को रख देंगे। तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे। चलो 7 को x की जगह पुट करके देख लेते हैं। 7 - 3/7 इक्वल टू 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49, 49 में 3 गए तो 46/7, और ये बिल्कुल इसके बराबर ही बैठ रहा है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम 1 सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं। हमको बस ये देखना कि यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो हम ये कैलकुलेशन भी ना करके 1 सेकंड में इसका आंसर लगा देंगे। तो भाई एक क्वेश्चन वो देखते हैं इस टाइप। क्वेश्चन में क्या कहा, एक संख्या, कोई संख्या है, वो अपने रेसिप्रोकल का 4 गुना, तो रेसिप्रोकल 1/x है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 4/x इक्वल टू 13/21। हमने क्या सीखा था, हमें इसके बराबर कोई नंबर चाहिए जो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि किसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 21 आ सकता है। तो आप देखेंगे हम 9 से 21 नहीं बना सकते, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम 21 नहीं बना सकते, ऐसा 4 से भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। 7 से भी 21 पूरा भाग होता है, 3 से भी 21 पूरा भाग होता है, तो ये दोनों के कहीं चांस हैं कि इनमें से ही कोई सा ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई कर रहा होगा वैल्यू को। तो इनको पुट करके देख लेते हैं। 3/7 को रखते हैं पहले, x की जगह 3/7 हो गया, माइनस ऊपर यहाँ पे 4 है, नीचे 3 हो गया, ये 7 नीचे ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम हमारा 21 आ गया, 7 से 3 बार भाग जाएगा, 3 जो आ जाएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो गए, माइनस इससे भाग देंगे, 7 बार भाग जाएगा, और ऊपर हमारा 28 है, 28 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56, 5 रह गए, 7 दूनी 14 5 19, तो 196 हो गए। तो ये हमारा जो नंबर जा रहा है माइनस में जा रहा है, और यहाँ पे हमें 13/21 चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं एक बार। x की जगह रख देंगे 7/3 माइनस 4/x, हमारा कितना हो गया 7। 7 के बटे में जो 3 है वो मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके बाहर आ जाएगा, तो इनका एलसीएम हो गया हमारा 21,
3 से 21 को भाग देंगे 7 बार भाग जाएगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो गया। माइनस का साइन है, 7 से 21 को भाग देंगे 3 बार और 3 की 12 से मल्टीप्लाई होगी 36 आ जाएगा। इक्वल टू 49 में 36 गए तो 13 बचे, बटे में 21। ये बिल्कुल इसके बराबर बैठ गया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसके बराबर आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऐसी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी जिस किसी से भाग होगा हो कम से कम। 9 से 21 भाग नहीं जाएगा, 4 से 21 भाग नहीं जाएगा, 7 और 3 यहाँ पे 2 ऑप्शन है, उनसे ही 21 भाग जाएगा। तो आप इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर सिंगल नंबर 5, 6, 7 होता तो वो भी देखने की जरूरत नहीं होती, वो 1 सेकंड में आपका आंसर सही हो जाता। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम, हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं बचा जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना बनते हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। मान के चलो हमने अंश इसका x मान लिया, दोगुने से 4 अधिक है। और उसके बाद क्या बोला है, जब अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी, अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी होती है तो भिन्न 2/3 हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x + 3 बटे 2x, 4 में से 3 गया तो 1 बचा यहाँ पे नीचे, इक्वल टू में 2/3 हमारे पास। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से x मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 9 इक्वल टू 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 2। अब हम x वालों को एक साइड ले आएंगे, 3x - 4x इक्वल टू 2। ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा। बड़ा नंबर यहाँ पे किसका, माइनस का, तो साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे बड़ा नंबर हमारा माइनस का है तो -7 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x हमारा 7 आ गया। तो मूल भिन्न हमारी क्या थी, x बटे 2x + 4। तो x हमारा 7 आ गया बटे 2 की x मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया +4। तो ये हो गया हमारा 7/18। तो क्वेश्चन पूछा क्या है, मूल भिन्न के अंश और हर के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच का डिफरेंस 18 में से 7 गए तो 11 बचे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो ये इसका बेसिक मेथड था, लेकिन एग्जाम में आप इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, किसी भिन्न का हर और इसके अंश के दोगुने का 4 अधिक है, और दूसरी है, और जो दूसरी इक्वेशन है, जब अंश में 3 की वृद्धि हो जाए और हर में 3 की कमी तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो यहाँ आप इनमें से दोनों में से किसी एक को उठा लेंगे। वैसे आप किसी को भी उठाएंगे दोनों से आंसर आ जाएगा, लेकिन बड़ी इक्वेशन को रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो इसको भी हम काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 इसे काटेंगे, 6 3 18, तो ये भी 2/3 हो गया। तो यहाँ आपको ये समझना है कि यहाँ पे नंबर बड़े हैं, यहाँ पे नंबर बड़े हैं, लेकिन रेशो सबका बराबर है। यहाँ भी 2/3 है, ये भी 2/3, ये भी 2/3 है। रेशो में ही किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, नंबर तो बढ़ जाएगा बट रेशो उतना ही रहेगा। तो 2/3 हमने मान के चलो यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करी, नीचे भी 5 की मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया हमारा 10/15। अब इसे आप 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15। अब भी रेशो 2/3 ही रहा। तो बस आपको यही कॉन्सेप्ट समझना था। इसके बाद आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। आपने मान के चलो यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन रख ली, 2/3। इसमें क्या कहा है, अंश में 3 की वृद्धि और हर में 3 की कमी। अब आप देखेंगे यहाँ पे 3 की वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पे नंबर है हमारा 2, तो ये 2/3 का जो रेशो है ये कम है। इस रेशो को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे अंश और हर के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस आ रहा है 10 11 12 13। तो जो अंश और हर के बीच में डिफरेंस इतना आ रहा है तो वो नंबर बड़े होंगे। तो 2/3 का जो ये रेशो है ये छोटा है, ये रेशो कम से कम 4 गुना या 5 गुना होना चाहिए, जब हमारे अंश और हर के डिफरेंस कम से कम इतने हैं। तो इसमें ऊपर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15। अब किस नंबर में 3 जोड़े तो 10 आएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, बटे किस नंबर में से 3 घटाएंगे, नीचे 15 है, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो जो ये आया है इसको पहले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। किसी भिन्न का हर इसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। जो अंश है हमारा 7 का दोगुना 14 हो गया और 4 अधिक भी हो गया, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई। और आप एक चीज देखेंगे, इनका डिफरेंस भी 11 का है,
तो 7/18 हमारी वो फ्रैक्शन है जिसके अंश और हर का डिफरेंस 11 है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी दोनों की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब ये दोनों हमारी सेटिस्फाई कर रही है, हमारा आंसर सही आएगा। तो इस टाइप से सेकंड में हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है समझ लेते हैं एक बार। हमने दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे रख लिया है कि अंश में 3 को जोड़ने पे और हर में -3 करने पे 2/3 आता है। अब हमको पता है ये रेशो छोटा है, तो 2 की हम 4 गुना या 5 गुना से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2-3 नंबर आप रख सकते हैं। 2 से हमने 5 की मल्टीप्लाई करी 10 हो गया, नीचे भी 5 की मल्टीप्लाई करी, तो ये कट के रेशो 2/3 ही रहेगा। बाकी हमने नंबर बड़े इसलिए ले ली क्योंकि किसी नंबर में 3 जुड़ेगा तो 2 तो रहेगा नहीं, तो हमें बड़े नंबर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने बड़े नंबर लिए। तो जो अब नंबर हमारे पास यहाँ पे हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसे नंबर चाहिए अंश में 3 जोड़ दें तो 10 आ जाए और हर में से 3 घटा दे तो 15 आ जाए। तो ये नंबर हमारे 7/18 हो गया। इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। ये क्वेश्चन ICAR असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमें सिर्फ x की जरूरत पड़ी थी, तो इस क्वेश्चन में हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, x और y की। तो पहले इसको बेसिक मेथड से देखते हैं। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, अंश हमारा x मान लिया, x में 1 जोड़ दिया और हर में 5 जोड़ा जाए, हर हो गया हमारा y और उसमें हमने 5 जोड़ दिया, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाती है 1/3 हो जाती है। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, यदि अंश में 2 घटाया जाए, x में से 2 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए, तो y में यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, तो वह किसके इक्वल हो जाता है 1/5 के। तो मूल भिन्न के अंश और हर का योग क्या है ये पूछा है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3 इक्वल टू 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y + 5 आ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 10 इक्वल टू 1 से इसे करेंगे तो y + 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3x y इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2 आ जाएगा। अब दूसरी वाली को सॉल्व कर लेते हैं। 5x ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू, ये 10 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएंगे। अब इनका डिफरेंस कर लेंगे। 5 में से 3 गया तो 2x, ये y एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का, तो कट जाएंगे आपस में इक्वल टू, 12 में से 2 गया तो 10, तो x इक्वल टू, ये 2 इधर बट्टे में आ जाएगा 10 के, 2 से 10 5 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब x की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। मान के चलो x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर ली, तो 55 25 हो गया, माइनस y इक्वल टू 12 है, माइनस y इक्वल टू, ये 25 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू -13। ये माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, आपस में कट जाएंगे, तो y इक्वल टू हमारा 13 आ गया। तो x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 13। पूछा क्या है, भिन्न के अंश और हर का योग। 5 और 13 18 हो गए, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये तो था बेसिक मेथड, काफी लंबा हो जाता है, इस टाइप से आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब समझते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। इन दोनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन ले लेंगे। मान के चलो यहाँ पे हमने दूसरी वाली ले ली, तो क्या है दूसरी इक्वेशन, अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए। तो अंश में हमने 2 घटा दिए और हर में 2 जोड़ दिया, और इसके बाद जो हमारी फ्रैक्शन आती है वो 1/5 आती है। तो यहाँ पे हम नंबर रख के देखते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको हम पहली इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि सेटिस्फाई होती है नहीं होती। अंश में 1 जोड़ा जाए, अंश में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, और हर में 5 जोड़ा जाए, हर में 5 जोड़ दिया तो 8 हो गया। तो यह 1/3 होता है नहीं, ये 1/2 हो रहा है, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो आप यहाँ पे अगर आंसर पे नजर डालें 15 17 18 19, मतलब सारे आंसर 15 से ऊपर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। मैक्सिमम आपको 2 से 3 वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा बिना और एक्स वाई की जरूरत के। इसके हम 3 गुने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। किस नंबर में से 2 घटाएं कि 3 आ जाए 5, और किस नंबर में 2 जोड़ें कि 15 आ जाए, तो 13 ऐसा नंबर होगा। 13 में 2 जोड़ दें कि 15 आ जाए। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब इस वाले में पहली वाली इक्वेशन पुट करके देखते हैं कि सही बैठ रहा है या नहीं। अंश में 1 जोड़ा जाए, 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। हर में 5 जोड़ा जाए, हर में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 1/3 आ रहा है। यहाँ क्या बोला है, तो यह 1/3 हो जाता है, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गई। तो 5/13 जो हमारी वैल्यू है ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा क्या है, भिन्न के अंश और हर का योग।
अंश और हर का योग कितना होगा, 5 और 13 को जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। जो ये नंबर है इसकी 2 या 3 नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर 2 से करेंगे तो नीचे भी 2 से करेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करी है, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करी, नीचे भी 3 से, तो 15 आ गया। और उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे नंबर लेते हैं, इस नंबर को इसमें से घटाने पे ये आ जाए और इस नंबर को इसमें जोड़ने पे ये आ जाए। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपका आंसर सही आएगा। तो भाई ये क्वेश्चन सीजे में आया हुआ है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें पहली इक्वेशन में क्या दे रखी है, अंश में 3 जोड़ा जाए, अंश में 3 जोड़ा जाए और हर में 5 जोड़ा जाए, तो यह 2/3 हो जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ये रेशो जो है वो हमारा छोटा है, नंबर्स यहाँ पे बड़े हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 9 आ गया। तो 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 आ जाए, तो 3 हो गया बटे में। 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। तो दूसरी इक्वेशन को हम इसमें चेक करेंगे, यदि अंश में से 1 घटाया जाए, अंश में से 1 घटा दिया तो 2 हो गया बटे में। मूल भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए और इसमें 3 जोड़ दिया तो 4 और 3 7 हो गया, तो यह 2/5 हो जाता है। तो ये 2/5 नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। तो जो हमने ये नंबर माना था ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं है। ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब इस नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब हमें यहाँ पे 8 लाना है, तो 3 में हम क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, 5 बटे में। यहाँ पे हमें 12 लाना है, तो 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 12 आ जाए, तो यहाँ पे हम 7 जोड़ देंगे। तो दूसरी इक्वेशन को फिर यहाँ पे देखते हैं चेक करके, अंश में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, हर में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसे 2 से काट देंगे 2 बार, इसे 2 से 5 बार काट देंगे, तो 2/5 आ गया हमारा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2/5 हो जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे 5/7 बिल्कुल सेटिस्फाई कर गई। और यही हमसे पूछा है कि मूल भिन्न क्या है, तो यही है वो मूल भिन्न, तो 5/7 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे आपको 2 नंबर लेने पड़े, 1 और 2, उसमें ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैक्सिमम आपको 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, 5 से 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और आपके सामने, ICAR टेक्नीशियन 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ। तो क्वेश्चन में करते क्या है, यहाँ पे हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं, अंश में 1 घटाया जाए और हर में 1 घटाया जाए, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाती है। तो आप यहाँ 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2/5 को चेक करते हैं दूसरी इक्वेशन में। यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन ली, अब इसमें जो चेक करेंगे वो दूसरी इक्वेशन चेक करें। यदि अंश में 5 जोड़ दिया जाए, अंश में 5 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और हर में 5 जोड़ दिया जाए, 5 और 5 10 हो गया, तो यह 1/2 हो जाती है, नहीं होती। तो ये हमारा गलत है, जो हमने ये नंबर एज्यूम किया है ये गलत है हमारा। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नीचे 8 हो गया। अगर हमें यहाँ पे 2 चाहिए तो किस नंबर में से 1 घटाएं, 3 में से 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ हमें 8 चाहिए तो 9 में से 1 अगर जाएगा तो 8 हो जाएगा। 3/9 मतलब 1/3 हो गया, और ये कह रहा है कि 1/2 हो जाता, तो ये भी हमारा गलत है। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ गया ऊपर, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए तो इसे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ हमें 12 चाहिए तो 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कि 4/13 में दूसरी इक्वेशन को अंश में 5 जोड़ दिया जाए तो 9 हो गया, और हर में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 18 हो गया। अब इन्हें काटेंगे तो 1/2 हो गया, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि 1/2 हो जाता है। तो जो 4/13 जो हमारी फ्रैक्शन है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, मूल भिन्न के अंश के 11 गुने, अंश हमारा 4 है, 4 का 11 गुना 44 हो गया, और हर के 3 गुने, हर हमारा 13 है, 13 का 3 गुना 39 हो गया, के बीच अंतर कितना है, 44 में से 39 माइनस कर देंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आपको यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ट्राई करने पड़े, आपका आंसर आ गया। एक बार आपको इसको करने का तरीका समझ में आ गया तो आप सेकंड में उत्तर निकालेंगे इसका। तो यहाँ आप देखेंगे जो पहली इक्वेशन है वो हमारी छोटी है, तो इस बार हम दूसरी ले लेते हैं। पहली से भी उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि संख्या हमारी ज़्यादा छोटी है, इसको ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/6 जो हमारा बड़ा नंबर है उसको 1-2 बार में ही हमारा आंसर आ जाएगा, इसलिए हम बड़ा नंबर लेते हैं। अब इसमें क्या कहा है दूसरी इक्वेशन में, अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए, तो हमारी फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। 1 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए, 4 हो गया। किस नंबर में से 1 घटाए कि 6 आ जाए, 7। ये हमारी दूसरी इक्वेशन से आया है। अब पहली इक्वेशन से इसमें चेक करते हैं,
कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अंश में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और हर में 3 जोड़ा जाए तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 3/10 आ गई और लानी है हमें 1/2। ये हमारी गलत है। तो जो हमने 5/6 माना है ये गलत है। अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 10 12, 9 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब इस पे चेक करते हैं। अंश में से 1 घटाएंगे तो 8 आ गया और हर में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। अब इसे काटेंगे तो 1/2 आ गया और यही हमसे बोला है 1/2 हो जाता है। तो 9/13 जो हमारी फ्रैक्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे, मूल भिन्न के अंश और हर का योग। तो 13 और 9 हमारे होते हैं 22। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप कोशिश करना यहाँ पे बड़ा नंबर लें। ये यहाँ पे 5/6 है, यहाँ पे 1/2 है, तो कोशिश करना बड़ा नंबर आप लें। उससे आपको 1 या 2 बार ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप कहाँ से जल्दी आ जाएगा। इसको आपको कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। इसके लिए या तो आपको आंसर देखना पड़ेगा, आंसर कितना बड़ा आ रहा है, उस हिसाब से आप नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आप बड़ा नंबर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे एग्जाम में XY लेके करते हैं, बहुत टाइम उनका वेस्ट होता है। तो कैसे वैल्यू प्रिडिक्शन मैक्सिमम 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल दोगे। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे अंश और हर का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है। यहाँ पे 8 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 का डिफरेंस सिर्फ 1 नंबर मारा, यही हमारा आंसर हो गया। चलो 5/11 को हम देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। इसके बाद क्या बोला आगे, यदि इसके अंश में 1 घटाया जाए और हर में 5 जोड़ा जाए। अंश में 1 घटाया जाए और हर में 5 जोड़ा जाए। तो इसमें से घटा देंगे तो ये 4 हो गया, इसमें ये जोड़ देंगे तो 16 हो गया। तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो हर है अंश से 4 गुना हो रहा है या नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। जो इसका हर है वो अंश से 4 गुना हो गया और यही क्वेश्चन बोला है, तो हमने 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल दिया। तो ऐसे वैल्यू पुटिंग से आप सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने SSC CGL 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे सेकंडों में हम इसे निकालते हैं। तो हमने क्या सीखा था, इनमें से दोनों में से एक फ्रैक्शन हम लेते हैं जिसमें हमारे पास बड़ा नंबर होता है, हम वो लेते हैं। तो ये हमारे पास बड़ा नंबर है, तो दूसरी वाली इक्वेशन को हम ले लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन में कहा क्या हमसे, अंश में 5 जोड़ा जाए और हर में 2 घटाया जाए। अंश में तो 5 जोड़ दिया और हर में से 2 घटा दिया, तो जो फ्रैक्शन हमारी हो जाती है वो 8/3 हो जाती है। अब नंबर चेक करते हैं। मान चलो 3 में हमने 5 जोड़ दिया तो 8 आ जाएगा, 5 में से 2 घटा दिया तो 3 आ जाएगा। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। तो जो ये आया है इसे हम पहली इक्वेशन में चेक करेंगे। यहाँ हमने अगर दूसरी इक्वेशन ली है तो इसे हम पहले में से चेक करते हैं हमेशा। तो इसमें कहा क्या है हमसे, भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है। तो अंश हर से 3 अधिक नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 6, तो 5 में क्या जोड़े, 16 आ जाए 11, और ऐसा नंबर चाहिए जिसमें से 2 घटा दें 6 जाए, तो हमारा 8 हो गया। तो भिन्न का जो अंश है वो हर से 3 अधिक है, बिल्कुल है। तो ये हमारी सेटिस्फाई कर गई है। तो ये हमारे पास मूल फ्रैक्शन आ गई। अब इसमें क्या कहा है कि जो हमारी मूल फ्रैक्शन है उसे हम 5 से 1/2 से भाग देंगे 11/2 से। हमने क्या सीखा था, हम फ्रैक्शन को कभी भाग नहीं दे सकते, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 11/8। ये पहला नंबर सेम रहता है, दूसरे वाले नंबर को हम उल्टा कर देते हैं। 11 से 11 कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। तो मूल फ्रैक्शन में 5 से 1/2 से भाग देने पर हमें 1/4 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों अगली वीडियो में हमारा कंपैरिजन, लैडर और बार वाले ये तीनों कॉन्सेप्ट आएंगे और उसके बाद हमारी फ्रैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फ्रैक्शन में आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। थैंक यू।